3 बिली गोट्स। एक ज़माने की बात है कि एक खूबसूरत दरिया के किनारे एक सरसब्ज मैदान में 3 भाई बकरे रहते थे। वो शक्ल में एक जैसे थे मगर इनकी आदत मुख्तलिफ थी। सबसे बड़ा भाई नहायत ताकतवर और बहादुर था, जबकि दरमियानी बकरा तेज़ और फुर्तीला था और सबसे छोटा बकरा बहुत प्यारा और अक्लमंद था। वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते, दिन भर हरी घास चरते, ठंडा पानी पीते और एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। मगर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने सारी घास खा ली। छोटा बकरा परेशान होकर रोने लगा और बोला, अब हम क्या खाएंगे? दरमियानी बकरे ने इसे तसल्ली दी और कहा कि दरिया के उस पार एक बड़ा सरसब्ज मैदान है जहाँ बहुत मज़ेदार घास मौजूद है। बड़े बकरे ने भी इसकी बात से इत्तेफाक किया और कहा कि अगर वो दरिया पार कर लें तो उनकी मुश्किल हल हो सकती है। लेकिन एक बड़ा मसला था। दरिया पर एक लकड़ी का पुल था और इसके नीचे एक खौफनाक गुस्से वाला देव रहता था, जो किसी को भी पुल पार करने नहीं देता था और बकरियां इसकी पसंदीदा खुराक थीं। तीनों भाई थोड़े डरे हुए थे, मगर भूख ने इन्हें हिम्मत दी। आखिरकार इन्होंने फैसला किया कि वो किसी न किसी तरह पुल पार करेंगे। सबसे पहले छोटे बकरे ने आगे बढ़कर पुल पार करने की कोशिश की। वो थोड़ा डरा हुआ था, मगर उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चलने लगा। इसके कदमों की आवाज़ें सुनकर देव बाहर आया और दहाड़ कर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटे बकरे ने घबराहट के बावजूद अकल से काम लिया और कहा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर तो आपका पेट ही नहीं भरेगा। हाँ, लेकिन मेरे बाद मेरा बड़ा भाई आएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर शिकार होगा। देव इस बात पर राज़ी हो गया और छोटे बकरे को जाने दिया। इसी तरह फिर दरमियानी बकरे की बारी आई। देव ने इसे भी रोकने की कोशिश की, मगर इसने भी समझदारी से काम लिया और कहा कि अगर वो इंतज़ार करे तो सबसे बड़ा बकरा आएगा, जो उसके लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा होगी। देव ने इसे भी जाने दिया। आखिर में सबसे बड़ा बकरा आया। वो ना तो डरा और ना ही इसने कोई बहाना बनाया। जब देव ने इसे खाने की कोशिश की तो इसने अपने मजबूत सींग झुकाए और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। एक ज़ोरदार टक्कर से देव पुल से नीचे दरिया में जा गिरा और हमेशा के लिए गायब हो गया। यूँ तीनों बकरे भाई कामयाबी से दरिया पार करके सरसब्ज मैदान में पहुंच गए, जहां वो सुकून और खुशी से रहने लगे। वो दिन भर मज़ेदार घास खाते और ठंडा पानी पीते और इसके बाद कभी किसी देव ने इन्हें तंग नहीं किया।